खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल है। सर, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या टॉपिक है आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिड कैप के तौर पर हिंदुस्तान जिंक को मैं चूज करना चाहूंगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 510-512 रुपए के आसपास का है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग जिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। बेसिकली जिंक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने में लगता है। तो उसमें तकरीबन कंपनी का 75-80% मार्केट शेयर है। एंड सिल्वर इज अगेन वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिंक, तो वहां भी एक बिकॉज ऑफ द रिसेंट स्पाइक इन सिल्वर प्राइसेस उसका एडवांटेज प्ले आउट होते दिखेगा। जो एक बड़ा ट्रिगर मुझे अभी दिखाई देता है वो एक है कि कंपनी ने रिसेंटली अपना एक केपेक्स प्लान अनाउंस किया था 12,000 करोड़ का, जिसके चलते ये अपना जो जिंक का कैपेसिटी है 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन करने की आपका जो प्लान अनाउंस किया है। एट द सेम टाइम सिल्वर की जो कैपेसिटी है 1500 टन की कैपेसिटी आने वाले 3 से 4 सालों में होते हुए नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 से 4 सालों में जिस तरह से इंडिया का जो एस्पिरेशन है कि जो स्टील की प्रोडक्शन है 100-125 मिलियन टन से बढ़कर 300 मिलियन टन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जिंक का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान जिंक बीइंग अ मार्केट लीडर डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। और उसी को देखते हुए कंपनी ने जो रिसेंट एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर सकती है। ओके, तो एक साल का नजरिया 512 का टारगेट, जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेक्स प्लान है, चांदी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है, जिंक में प्रोडक्शन में एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का, एक साल में 512 का लक्ष्य आ सकता है। शुक्रिया सनी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज दिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारी सहयोगी कविता भी जुड़ गई है। कविता, कॉर्पोरेट कनेक्शन आप लेकर आ रही है, क्या है? बिल्कुल, रोजाना की तरह मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है, तो आज भी बात करने वाले हैं इरेडा के मैनेजमेंट से। और बहुत ही खास बात, प्रोजेक्ट फाइनेंस गाइडलाइंस जो आरबीआई ने यहाँ पर अब निकाले हुए हैं, उसके तहत कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी पर। इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, और आने वाले तिमाहियों में जो कंपनी की योजना होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं फंड रेजिंग भी यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ का QIP के जरिए कंपनी ने किया हुआ है। तो इन तमाम मामलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इरेडा के मैनेजमेंट में हमारे साथ प्रदीप कुमार दास हमेशा की तरह जो जुड़ते हैं, वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। बाजार की चाल पर भी हमारी नजर होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट के जरिए। कॉर्पोरेट कनेक्शन में छोटे से ब्रेक के बाद